कंपनियां यूं ही मुनाफा कमाई जा रही हैं, गरीबों की मौत हो रही है, सरकार चुप बैठी है और आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जब भी कोई बड़ा हादसा सामने आता है तो इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है, 2 दिन न्यूज में रहता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो खैर आता ही नहीं है और उसके बाद 2 दिन बाद भुला दिया जाता है और यही सिस्टम चलता रहता है। अब भी यही हुआ है, 66 बच्चों की 66 बच्चों की मौत हुई है। अब मेरी ये बात कहते ही आधे तो वीडियो छोड़ देंगे कि ये भारत में नहीं हुआ है, लेकिन हुआ भारत की वजह से है। गाम्बिया जो साउथ अफ्रीका का एक देश है, उसमें 66 बच्चों की मौत हुई है कफ सिरप की वजह से। खांसी जुकाम का जो सिरप होता है उसको लेने से, उसको पीने से 66 बच्चों की मौत हुई है। और मेडेन फार्मा एक कंपनी है जो हरियाणा में है, उस कंपनी का सिरप साउथ अफ्रीका के इस देश में गया था, गाम्बिया में गया था, और वहां पर इसको पीने से डब्ल्यूएचओ ने स्ट्रिक्ट वार्निंग जारी कर दी है कि इसका अगर सिरप आप पी रहे हैं तो इस सिरप को मत पीजिए। और क्लियर कट कहा है कि इसमें जो कंटेंट्स पाए गए हैं उनकी वजह से 66 बच्चों की मौत हुई है। लेकिन अब होगा क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया में ये न्यूज कभी नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो 2 दिन बाद भुला दी जाएगी। किसी भी चैनल को उठाकर देख लीजिए, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को, न्यूज पोर्टल को, वो इस न्यूज को अगर आपको दिखा दे और वही अगर हुआ तो 2 दिन में सब भूल जाएंगे। लेकिन होगा क्या? इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। जो 66 बच्चे गए हैं, जिनकी मौत हुई है, उनके लिए डब्ल्यूएचओ ने एक ट्वीट करके कर दिया है कि जो मेडेन फार्मा है उसका जो ये कफ सिरप है उसमें डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं होना चाहिए था, और वो जो है काफी क्वांटिटी में था, जिसकी वजह से ये मौतें हुई है। लेकिन अब होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बड़ी कार्रवाई हुई, डब्ल्यूएचओ ने कहा है हम इंडिया की हेल्थ एजेंसीज के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जैसे इंडिया में ये न्यूज पता लगी तो इंडिया की हेल्थ एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन होगा क्या? एक बड़ा स्टेप अगर कह लीजिए होगा तो इस कंपनी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अगर कुछ बड़ा स्टेप लिया तो ये कंपनी वाले 2 महीने, 6 महीने बाद, 1 साल बाद किसी और नाम से लाइसेंस ले लेंगे, किसी और व्यक्ति के नाम से लाइसेंस ले लेंगे। कंपनियां यूं ही मुनाफा कमाई जा रही हैं, गरीबों की मौत हो रही है, सरकार चुप बैठी है और आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यही चल रहा है और यही हो रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा, एक बार ये सोच कर देखिए। सवाल ये उठता है कि ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? कब तक दवाइयों के नाम पर कुछ भी आपको पिलाया खिलाया जाता है, आपके बच्चों को खिलाया जाता है, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, आपके बच्चों की इम्यूनिटी को कमजोर किया जाता है ताकि वो लगातार इन सिरप्स के और इनकी वजह से बीमार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट ये कहती है कि सिरप्स में, जो बच्चों के सिरप्स आते हैं, उनमें इतना ज्यादा मीठा होता है, इतना ज्यादा शुगर होता है कि अगर कोई बच्चा बीमार लगातार हो रहा है और उसको सिरप दिए जा रहे हैं तो उसको डायबिटीज होना तय है। अब आप ये कहेंगे कि बीमारियों को ठीक करना भी जरूरी है। ठीक करना जरूरी है, लेकिन आप मेडिसिन को भी तो स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना आज एम्स दिल्ली का बजट है उतना पूरे आयुष मिनिस्ट्री का बजट है आज भारत में। तो किस तरीके से आप सिर्फ एक ही एलोपैथी या एक ही पैथी के ऊपर आप इतना ज्यादा फोकस कर सकते हैं? आज अमेरिका में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है दिमाग की बीमारी है, जिनमें से 60% लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। ये अमेरिका के एलोपैथी सिस्टम के हालात हैं जो यहाँ पर भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो पैथी को, जिस सिस्टम को, जिस मेडिसिनल सिस्टम को अमेरिका पूरी दुनिया में जो है पॉपुलराइज कर रहा है, उस अमेरिका के ये हालात बता रहा हूं मैं, जहां हम ये कहते हैं कि अमेरिका में तो सब कुछ ठीक है। 6-6 महीने लग रहे हैं दिमाग के डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों को। ये हालात है। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बात की थी कि किस तरीके से एक कंपनी ने कोविड के समय में अपनी दवाई को बेचने के लिए भारत के डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है ब्राइब दी थी, रिश्वत दी थी, फ्रीबीज दी थी। लेकिन हुआ क्या?
मैंने आवाज उठा दिया, किसी और चैनल ने आवाज उठा दी, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक आध दिन आया तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आया, उसके बाद सब भूल गए। क्लीन चिट भी मिल चुका है उस कंपनी को क्लीन चिट भी दे दिया गया है कि उसने अभी कुछ नहीं किया, केस चलता रहेगा, वो धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कंपनी ने पैसे कमाए, करोड़ों अरबों कमाए कमाए, अपनी जेब में डाले, लोगों का जो हुआ वो हुआ। ये चीजें आप नहीं भूल सकते हैं, आपको इन मुद्दों पर आवाज उठानी पड़ेगी, इन चीजों पर सोचना होगा, सवाल उठाने पड़ेंगे। आपको अपने नेताओं से पूछना पड़ेगा कि ये अगर चीजें चल रही हैं तो इनमें बदलाव कैसे होंगे, कि कब आप अपनी लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में इन सवालों को उठाएंगे, कब तक कंपनियों की मोनोपोली चलेगी। इन चीजों को सोचना होगा, क्योंकि ये चीजें आपके सेहत पर असर डालती हैं। अगर आपके घर के सामने वाली सड़क आज नहीं बनी है, 2 महीने बाद बन जाएगी, 6 महीने बाद बन जाएगी, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आज हर घर में है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां बच्चे हो और सिरप की बोतल न रखी हो, तो ये आपके बच्चों को आपको कमजोर कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। और ये गाम्बिया जैसा देश है जिसकी न्यूज भी नहीं आएगी, लेकिन यही अगर अमेरिका में होता तो भी क्या आप समझते हैं कि कुछ होता? नहीं होता। मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज भले आ जाती, लेकिन इन कंपनीवाद के, इन कंपनियों का कुछ नहीं होना है। इनकी एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है जो सरकार के पैरेलली काम करती है। जब तक आप अपने लेवल पर आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप ऑल्टरनेट मेडिसिन का एक विकल्प अपने आप को, अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक ये लॉबीज ऐसे ही काम करती रहेंगी, तब तक इनका कोई सॉल्यूशन नहीं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।